अब यार देखो, रियलिटी है इंडियन टीम के पास यूट्यूब की फीड जो जाएगी वो रीलों में कट करी जाएगी, और वहां पर कभी भी ये क्रिकेट की हार्डकोर क्रिकेट की नहीं जाएगी, जाती है खिलाड़ियों तक। मतलब मैं अभी कोलंबो में भी था, उससे पहले बाकी भी जगह कभी कभी गए हैं, बाकी जिनसे बातचीत होती है वही बताते हैं। तो खिलाड़ी बस रीलों की जो डिस्कशन करते हैं वो वाली करते हैं कि जहां पर हंसी मजाक कॉमेडी रोस्ट वो पहुंचती है उनके ऊपर, या कभी क्रिटिसिज्म होता है कभी किसी और का होता है। ये हम जो क्रिकेट डिस्कस करते हैं उन तक जाती नहीं है। हमारा ब्रॉडकास्टर, जो ब्रॉडकास्टर की बहुत बात चल रही है, आपने इंडिया साउथ अफ्रीका प्रीव्यू में क्या कोई पैकेज ऐसा दिखा थ्रेट्स फॉर इंडिया? नो, कहीं पर टेक्निकली नॉट अ सिंगल थिंग। कभी कभार क्या होता है, कोई चीज आपको नहीं पता होती, हो सकता है हमारे भाई लोग भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी कोई चीज नहीं पता रहती होगी, बट उन्होंने हमारे साथ देख देख कर एक चीज हम 20 बार तो बोलते हैं ना। अब हमारा प्रीव्यू का बिल्डअप चल रहा है, सपोज इंडिया जिम्बाब्वे है, वहां पर हम कोई मैचअप देखते हुए एक चीज हर शो में बोलेंगे, मैंने पहले भी एक चीज बताई थी, ऐसा हो सकता है, ऐसे ध्यान रखना। तो वो लोग उस दिन मैच में वो चीज को ध्यान रखेंगे। और सपोज कोई सपोर्ट स्टाफ का बंदा, ऐसा तो नहीं यार कि ब्रॉडकास्टर की फीड ही काट दी जाती होगी। स्टार स्पोर्ट्स तो चलता ही होगा होटल में कहीं पर, अगर उस पर आपको चलते हुए दिखेगा ब्रॉडकास्ट में यार कि ये आपके मैचअप्स हैं, मार्को एंसन की वेरिएशंस देखो। अब ब्रॉडकास्टर अगले मैच में पक्का जब साउथ अफ्रीका खेलेगी, मार्को एंसन का वो आपको कटा हुआ दिखेगा 3 विंडो, सीम अप, नकल बॉल और रोल करते हुए फिंगर स्लोवर। तो अब जब आएगी तो इंडिया के लिए लेट हो चुकी है। बात है ना कि आप पहले रीड करके पहले और रिएक्ट, ये पहले, हाँ, और ये आपको पहले कर, और इसमें ब्रॉडकास्टर को मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि भाई आप ब्रॉडकास्टर हो, आपको इन चीजों पर भी ध्यान, रादर देन महिमा मंडन, रादर देन घटिया एड्स। टॉस कितने बजे होता है? टॉस आपका 6:30 होता है। आप आधे घंटे 1 घंटे, आप 5:30 कर लो शो स्टार्ट, यार आधे घंटे का वैसा कर लो। वर्ल्ड कप की कवरेज में 10:30 बजे सुबह की मैचेस की कवरेज स्टार्ट होती है टॉस के साथ। 5 या 10 मिनट भी पहले नहीं आते यार, हम आ जाते हैं 5-10 मिनट पहले। आप तो ब्रॉडकास्टर्स हो, आपकी किसने क्या प्रिपरेशन कर रखी होगी? कमेंटेटर्स के पास क्या डेटा रहता होगा उस टाइम पर? जब आप आते हो टॉस के बाद, तो प्लेइंग 11 पर बात करी, मैच शुरू कल ही बात हुई थी ना सुनील गावस्कर सर की। सुनील गावस्कर सर आपको भी पता है, देखो मतलब विद रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट उनकी, पर स्टिल आपको भी पता है उन पे कितना काम है। अलग अलग टीवी चैनल्स पे भी रहते हैं, अलग अपना भाई पता नहीं मुझे डिजिटल कंटेंट है कि नहीं उनका, पर स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी रहते हैं बहुत सारी उनके, और भी कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ये वो उनके पास लिटरली इतना टाइम तो होगा नहीं कि यार वो किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में सोचे या बात करें कि फॉर एग्जांपल ब्रेविस स्टब्स इनका क्या है रिकॉर्ड, या मार्को एंसन का क्या है। वो तो इंडियन टीम पे, मतलब इंडियन टीम पे फोकस करते होंगे, और वही 4-5 अपने बड़े प्लेयर। उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि यार वॉशिंगटन सुंदर क्या चीज लेकर आएंगे और अक्षर पटेल क्या चीज लेकर आएंगे। तो ऐसे में यार वो नहीं बोल पाएंगे। अब इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, सॉरी कमेंटेटर, जिनका पर्सनल एजेंडा भी होता है। हाँ। वो उनको अपनी चीजें फिट करनी होती है, फिर हिंदी में शायरिया भी मारनी है आपको, फिर उसमें आपको कहानियां भी सुनानी है आपको, उनके लिए भी एक स्पॉट चाहिए। तो यार इस तरीके से जो बच्चे क्रिकेट, देखो हमारी तो उम्र निकल गई यार, अब हमें तो क्रिकेट खेलना नहीं है, हम तो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, सामने से रिकॉर्ड इन पर बात करते हैं। पर जो कोई बच्चा है, जैसे मैं बचपन का याद करता हूं कि मेरे को याद है 3-4 शोज आते थे, मेरे को याद भी होगा, एक जतिन सप्रू शो लेकर आते थे जब नया नया स्टार स्पोर्ट्स खुला था। तो उसमें कभी वसीम अकरम के साथ, कभी पॉल कॉलिंगवुड के साथ, ऐसे करते करते पॉल कॉलिंगवुड के साथ फील्डिंग की ट्रेनिंग होती थी, वसीम अकरम के साथ अलग, तो कुछ कोर्सेज टाइप के वो होते थे ना। एक एपिसोड आया उसमें सिखाया गया, फिर उसके बाद खिलाड़ियों के घर भी जाते थे, कुछ इस तरीके के होते थे इंटरव्यूज एंड ऑल। फिर अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप देखोगे तो ये होता था कि यार उसमें खिलाड़ियों को बुलाकर ट्रेनिंग टाइप के एपिसोड चलते थे कि ये जो प्लेयर है वो आपको ट्रेनिंग कराएगा। अरे भाई बच्चे कहां सीख रहे हैं आज के टाइम में यार? अभी आपने अगर इनसे ही सीखते तो इंस्टाग्राम पर जो ये क्रिकेट सिखाने वाले लोग हैं, इनके फॉलोअर्स थोड़ी बढ़ते। स्काई स्पोर्ट्स में यार अभी आपका एशेज चलता है, या और क्रिकेट होती है, इंग्लैंड में कोई क्रिकेट होती है, वहां पे भले देखो नासिर हुसैन का भी हाल में बहुत हमने वो बांग्लादेश वाले इशू पे यार, मैं ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रॉडकास्ट होता है, उन्होंने डेजिग्नेटेड बंदे, देखो ऑस्ट्रेलिया पहला वो है जिन्होंने एक साइमन टॉफिल को साइन किया था कि जब भी कोई क्रिकेट लॉ, क्रिकेट रूल, अंपायरिंग रूल में कोई फंसेगा, डायरेक्ट उनके पास जाकर उनसे समझते थे। ठीक है। सिमिलरली आई थिंक ट्रेंट कॉपलैंड है उनका नाम, जो उधर उनके बॉलर रहे, बॉलिंग की डायनेमिक समझाने के लिए वो डोमेस्टिक के रहे वहां पर, बट वो बता रहे होते हैं। कभी विकेट कीपिंग का होता है तो कोई और बता रहा होता है, एडम गिलक्रिस्ट उनके पास ब्रॉडकास्ट पर है तो वो बताते हैं, कोई हो तो बड़ा अच्छे से बताते थे। आई थिंक उन्होंने टिम पेन से जब कुछ कैचेस वगैरह छूटी तो ग्लव वर्क का बताया था, कैसे क्या रहता है, अलग अलग लोग बताते हैं। हमारा कल इतना बड़ा उनका चौक वाला वो ड्रामा हुआ है, एड वाला, कल जियो हॉटस्टार नाम से हैंडल ना दूसरा वाला, उन्होंने अब वो डिलीट, पहले उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स वाला भी डिलीट कर दिया है। तो इनका ड्रामा चल रहा है कि क्रिंज पोस्ट करो, उसको डाल के गालियां खाओ और फिर डिलीट कर दो। कल उन्होंने पता है क्या कि मैच के बाद हुआ है या पहले हुआ है, सुबह से मैं देख रहा हूं यार, मैंने सडनली देखा, आपको पता नहीं होगा, पता है क्या हुआ है? इंडिया साउथ अफ्रीका मैच को लेकर जो धोनी मूवी में जो एक वो इंसिडेंट है कि धोनी की जो उस टाइम पर गर्लफ्रेंड रहती है, पार्टनर रहते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है,
उसमें ऐसे पोस्ट कर रखा है कि इंडियन फैंस, वो तस्वीर भी होगी शायद क्योंकि वो पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है, कि इंडियन फैंस ऑन संडे इवनिंग की ऐसे कार से ट्रक ने ठोक कर एक्सीडेंट कर दिया, मार दिया, ये पोस्ट कर रहे हैं यार मतलब कौन है क्रिएटिव टीम इनकी भाई? ये इस तरीके की पोस्ट चल रही है यार उसको जो भाई अपना यूट्यूबर आप उनको meme page हो लोग गया। लिख रहे हैं गालियां, ये meme page यार वाला उसकी है। गलती थोड़ी है, उसने हाँ, भी उसमें डाला कि उसकी मैंने थोड़ी वो ऐड लिखा था, हाँ, जो मेरे को बोल रहे हो गलती उसकी नहीं है भाई, जिसने ऐड किया उसकी गलती नहीं है। और दूसरा देखो आज एक दो चीजें आज बड़ा, एक तो ये मैंने बताया पोस्टर वाला जो जियो हॉटस्टार का वो पोस्टर अलग ही अब डिलीट हो चुका है वो वाला पोस्ट इनका। दूसरा जो इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को लेकर बात हो रही है, भाई किसी से अपने को कोई इशू नहीं है ना, हमको ये यार कि आपकी जगह हमें होना है, बट मैं ये कह रहा हूँ यार क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स जो इतने बढ़िया नंबर्स जनरेट करते हैं, इतने बढ़िया नंबर्स जो जनरेट करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, और जो वाकई क्रिकेट की बात अच्छी बात करते हैं, कहानियां सुना रहे हैं मैच का, चलो मैं कह रहा हूं कि मैच के एनालिसिस वाले को छोड़ दो क्योंकि वो है रिएक्शन पर, उस पर व्यूज मिलेंगे, बट सपोज कोई कहानी सुना रहा है, किसने फॉकनर की सुनाई, सोनी लेके आया था ना विमल जी को। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अरे मैं कह रहा हूँ कि वो तो बिठाओ भी मत, मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिएटर्स को बुलाते हो, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स देते हो, कल डेविड मिलर का एक वीडियो किसी के साथ है, अरे यार उनकी जगह जो बंदे क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट जो बना रहे हैं उन्हीं को रिवॉर्ड कर दो। वो तो काफी पहले से भी करती है, वो मैंने उनको पहले भी वर्ल्ड कप में देखा है हार्दिक वार्दिक दे के नीड साथ। वायरल गाइस यार। यार वायरल, ये वायरल नहीं है, इनके क्रिकेट के कंटेंट को मैच कर जाएं वो, जिनको भी ये वायरल समझ रहे हैं। नहीं मेरा भी ये मानना है कि आप अगर क्रिकेट को बढ़ा रहे हो तो क्रिकेट की कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं यार उनको अच्छे बढ़ाओ। अच्छे हैं, आजकल चीप थिंग ही वायरल होती अपना ज्यादातर मतलब यार। भाई का नाम शायद वैभव गुलाटी है उसका नाम शायद, क्रिक बाय आयर जो साइड वाले फ्रेम एक बात बोलो, उसको कितनी यार एंगेजमेंट आप मिलती और मैं है। एक यार साथ उनके एक पिताजी बहुत बड़े कमेंटेटर तो थे मैं यार। वही तो कह रहा हूँ, उसको इतनी एंगेजमेंट मिलती है, उसको हर पोस्ट पे उसको मिलता इंडिया है। न्यूजीलैंड का मैच था या कौन सा मैच था, आप और मैं एक साथ बैठे थे, हम बैठ के चर्चा कर रहे थे उस मैच में। मतलब अब वही होता है ना कि जो कैमरा पर्सन है वो 4 फेस दिखा देगा, 4 सेलिब्रिटी ये दिखा देगा। ऑब्सेशन हमारा लड़कियों से, Where is नीरज चोपड़ा? फीमेल याद है फेसेस, आपको? हाँ तो वो हुआ था ना नहीं उसमें। दिखाया ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वायरल क्या चीज होगी यार। तो भाई अब मैं अब वही वाली बात है बोलो जो आप खुद जानते हो कि आज के डेट में ना वो एक चल रहा है थोड़ा सा, जितना और ये फालतू- आईसीसी भी समझे, आईसीसी के इवेंट्स हमने देख लिए जो दुबई में हो नीरज चोपड़ा नहीं दिखाया जाए, था यहाँ मैंने। हो जाए, श्रीलंका हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई एक टाइम को मेरे को ये अच्छा लगा, श्रीलंका क्रिकेट चाहिए, शेहान है हमारे साथ भी जुड़ते हैं, वो है ना बात करते हैं, पहले हम स्पोर्ट्स तक पे थे वहां पे करते थे, वो बंदा क्रिकेट का कंटेंट बनाता था, उसकी कोई फॉलोइंग बहुत ज्यादा नहीं है, बट उन्होंने एटलीस्ट उसको एक एक्सेस दे रखा है कि तू क्रिकेट का कर, उसको एक्सेस मिला हुआ है, तो अच्छी चीज है यार। और मे भी श्रीलंका में भी क्रिकेट कंटेंट वाले उतने ना हो और उसके पास एक लैंग्वेज वाला भी हो, इंडिया जो भी इससे जुड़ी मैनेजमेंट है पहले वो खुद देख ले ना, मतलब एक प्रोफाइल क्या है, करे, प्रोफाइल कर प्रोफाइल ले, क्या है? फिर उसके बाद देखे। और जरूरी नहीं है यार, आप भी तो बढ़ाओ, एक पुश तो दो। मैं कह रहा हूँ किसी के यार 2000 फॉलोवर है फॉर एग्जांपल, वो लड़का क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, उसको पुश मिल जाएगा, क्या गलत है यार? और आपने ये भी भाई देखा उसको होगा, मिल जाएगा एक बड़े देखो, इवेंट से push। इंस्टाग्राम पर हमने भी देखा है काफी कंटेंट क्रिएटर्स जो स्पोर्ट्स का करते हैं, उनका ऐसा भी है कि भाई कि भले ही उनकी फॉलोइंग लिमिटेड हो बट उनके कंटेंट की रीच ज्यादा है, व्यूज भी कि matter फॉलोइंग करता कम है है बट तो यार जो मैं कह रहा हूँ कि, और मैं तो इसमें कह रहा हूँ कि भाई उनको छोड़ दो, जो आपको मैच रिपोर्ट या मैच में क्या हुआ, अब सिनेरियो क्या है, बट आप उनको तो लो यार जो एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, एक आपको खिलाड़ी की कहानी बता रहे हैं, एनेक्डोट्स दे रहे हैं कि वहां ये हुआ था, वहां ये हुआ था, इसका ऐसा है, वो बंदे भी यार डिजर्व करते हैं यार। उन लोगों को जिनको आप नचवाने के लिए लेकर जा रहे हो, इरिटेटिंग उनके मतलब क्रिकेटर्स के साथ जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, उनसे बेटर है वो अच्छा लगता है वो भाई जो अपना कमेंट्री और मिमिक्री करते हैं अलग अलग, वो बंदा फिर भी ठीक है यार, क्रिकेट रेट उसका स्किल है। वो जो एक भाई ने जो माही भाई की भी करते हैं, सबकी निकाल देता है ऐसे वो रिची नाम बहनों है। की भी निकाल हाँ, देता है तो वो हुआ कि आप चलो ऐसे रिकी बंदों को पॉन्टिंग बैक की। कर रहे हो जो कुछ कर रहे हैं यार क्रिकेट के लिए। आप फिर अलग ही वो चौक वाला ऐड बना दो, वो आप ये अपना जियो हॉटस्टार अलग पोस्ट कर रहा है, धोनी एक्सीडेंट सीन यार कोई डालने की बात है, वो एमएस धोनी की मतलब एक तरीके से वो तो रियल लाइफ बेस्ड वाहियात है सीधी। अगर मतलब ऐसी क्या चीजें- इमोशंस है सामने वाले की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार इतनी। तो यार ये चीजें तो समझिए आप। मीम का मतलब ये नहीं ना कि सामने वाले की यार कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मीम बहुत अच्छी चीज है। दूसरी पर बात यार आप दीपक, disrespect मैं बोल कह रहे रहा हूँ कि एक वो भी होता है ना कि जैसे आप एक ब्रॉडकास्टर हो या एक मीम पेज हो या एक फैन पेज हो, ऐसा तो है नहीं कि ब्रॉडकास्टर पहले आपको 300 अलर्ट वाले पे गालियां खाई हैं आपने, फिर ये इवन इंडिया पाकिस्तान वाले ऐड पर भी लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहा बड़ा सारा, फिर आपका जो है इंडिया साउथ अफ्रीका ऐड पर तो आपने भदी पिटवा दी, फिर आपने आज कल आपने जाते आते इतनी गालियां खा रहे हो बट उसमें भी वो धोनी मूवी का एक्सीडेंट डलवा दिया। पर यार एक बात बताओ, फिर सुधार तो इनको जहां से सबसे पहले करना चाहिए वो चीज तो सुधार नहीं रही, वो है कमेंट्री। बेसिक क्रिकेट सुधारने से स्टार्ट करके एक एग्जांपल दो कि वहां पर अच्छे कमेंटेटर हायर करो, अच्छी चीजें हायर करो। आप देखते हो स्टार है और आप यार, अब मैं बोलना नहीं चाहता पर कितनी लैंग्वेज में कमेंट्री आती है आज के टाइम में, लैंग्वेज बढ़ रही है, बस क्वालिटी का कुछ पता नहीं है।
क्वालिटी का पता नहीं है ना, लैंग्वेज तो क्वालिटी पर बहुत हो फोकस सकती करो है। भाई, कम से कम आप लोग तो करो, आपके पास सारे रिसोर्सेज, पैसा आपके पास, क्रिकेट की मोनोपोली आप तो कर दो कुछ।